बिल्कुल, सभी जानते हैं कि दिसंबर का महीना तो शुरू हो चुका है और वो दिसंबर का महीना जिसमें हम शॉल ओढ़ा करते थे, स्वेटर्स और हुडीज़ को एंजॉय करते थे, ठंड का मज़ा लेते थे। लेकिन दिसंबर आने के बावजूद शहर-ए-इक़्तिदार इस्लामाबाद में भी अब तक सर्दी नहीं आई है। मौसमियाती तब्दीलियों के असरात बिल्कुल वाज़ेह तौर पर नुमायाँ हैं और हम इनका सामना भी कर रहे हैं। लेकिन मौसमियाती तब्दीलियों के असरात के बायस सर्दी क्यों ताख़ीर का शिकार है? मैं एनडीएमए में मौजूद हूँ। बात करते हैं डॉक्टर तैयब, टेक्निकल एक्सपर्ट हैं, उनके पास चलते हैं वक्त ज़ाया किए बगैर। डॉक्टर तैयब, ये बताइए कि अभी तक क्यों सर्दी इतनी देर कर चुकी है आने में? देखिए, जितने भी ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स हैं ये सजेस्ट कर रहे हैं कि हर आने वाला साल पिछले वाले साल से ज़्यादा गर्म होगा और यही एक मौसमियाती तब्दीली है जिसमें पाकिस्तान सबसे ज़्यादा असरअंदाज हो रहा है। 2024 का नवंबर तारीख़ में सबसे गर्म तरीन नवंबर बन चुका है और ज़्यादातर इस नवंबर में जो गर्मी पड़ी है ये प्लेन्स ऑफ पंजाब और नदरन पार्ट ऑफ पाकिस्तान में इसका असर ज़्यादा है, इवन सिंध में भी। और जिसका मेजर जो फैक्टर है वो एक ग्लोबल वार्मिंग है। हमारा सी सरफेस टेम्परेचर यानी जो समुंदर है ये भी मामूल से ज़्यादा 2 से 3 डिग्री सेंटीग्रेड गर्म हो चुका है। और इसी तरह जो लैंड सरफेस टेम्परेचर है यानी हमारे खित्ते ज़मीन का जो टेम्परेचर है ये भी औसतन जो नॉर्मल है उससे 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड इंक्रीज़ हो चुका है। और यही लैंड सरफेस, एयर सरफेस और जो आपका सी सरफेस टेम्परेचर है ये कलेक्टिवली आपके एटमॉस्फेयर को गर्म कर रहा है, जिसकी वजह से पाकिस्तान में हर आने वाले साल गर्म से गर्म होता जाएगा और हमारी जो सर्दी है इसका भी दौरानिया श्रिंक होता जाएगा। इसके साथ साथ हमारे जो सीज़न्स हैं वो भी शिफ्ट हो रहे हैं और सीज़न्स की शिफ्टिंग ऐसी है कि पहले जो सर्दी अर्ली दिसंबर और एंड ऑफ नवंबर में नुमायाँ तौर पर स्टार्ट हो जाती थी, अब ये विंटर जो है ये लैप्स हो रहा है इसमें। और पर्टिकुलरली अब हमारी विंटर लेट दिसंबर और एंड ऑफ मार्च एंड अप्रैल के स्टार्ट तक ये चलती है। लेकिन क्या कहेंगे दिसंबर के आखिर में जाके सर्दी शुरू होगी? क्योंकि मुझे याद है कि सितंबर में शामें खुनक हो जाया करती थी, रातों में खुनकी आ जाया करती थी, अक्टूबर में भी काफ़ी हल्की फुल्की सर्दी होती थी और हल्का फुल्का स्वेटर या शॉल ओढ़ ही लिया करती थी। लेकिन अब दिसंबर में अभी तक बिल्कुल बाहर शदीद तेज़ धूप है, स्वेटर पहनने की नौबत भी नहीं आ रही है, एक इरिटेटिंग सा वेदर हो चुका है। तो क्या ये उम्मीद करेंगे दिसंबर के आखिर में होगी या जाके जनवरी में? तो फिर इसका दौरानिया कितना बाकी रह जाए? सर्दियों का डायरेक्ट रिलेशन है मगरबी हवाओं के साथ, वेस्टर्ली जो वेव्स हैं। दिसंबर के मिड में एंड एंड ऑफ द दिसंबर में चूँकि हम जो है मगरबी हवाओं का देख रहे हैं जो कि ठंडी हवा है और ये ठंडी हवा से जो है दिसंबर के मिड एंड एंड ऑफ द दिसंबर में हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि सर्दी का आगाज़ प्रॉपर तरीके से हो जाएगा। यहाँ पे मैं आपको एक बात बताना चाहूँ कि रबी जो सीज़न है इसमें तरबेला डैम में तकरीबन 9.1 मिलियन एकड़ फीट पानी नॉर्मल तौर पर आता है। इस साल देखने में ये मिला कि पहले ही 2 महीनों में यानी अक्टूबर एंड नवंबर में 4.9 मिलियन एकड़ फीट पानी जो है तरबेला डैम में आ चुका है, यानी आधे से ज़्यादा पूरा रबी सीज़न का पानी सिर्फ 2 महीनों में आया। और इसका डायरेक्ट रिलेशन है कि हमारे जो नॉर्थ के ग्लेशियर्स हैं मामूल से ज़्यादा टेम्परेचर की वजह से इस बार हमारे जो ग्लेशियर्स ज़्यादा जल्दी मेल्ट हुए हैं और 10% टोटल ग्लेशियर वॉल्यूम्स जो हमारे गिज़र, गोपेस, चित्राल इन एरियाज़ के जो ग्लेशियर्स हैं उनकी वजह से ग्लेशियर वॉल्यूम्स के इंक्रीज़ होने की वजह से इस बार हमारे ग्लेशियर्स की मेल्टिंग ज़्यादा तेज़ी से हुई है। ये भी डायरेक्ट इम्पैक्ट है ग्लोबल वार्मिंग का, यानी अब ग्लोबल वार्मिंग या मौसमियाती तब्दीली एक ऐसी नुमाया तौर पर होने लगी है जिसकी वजह से हमारे ग्लेशियर्स पे बहुत बड़ा स्ट्रेस है। तो ये भी एक डायरेक्ट रिलेशन है कि इस बार विंटर लेट है, ग्लेशियर्स जल्दी से इवन विंटर में भी विंटर लेट है। तो लेकिन मुझे ये बताइए डॉक्टर तैयब कि आखिर सर्दी कितनी होगी? 15 दिन, 20 दिन, महीना? क्योंकि इतनी लेट स्टार्ट हो रही है। फरवरी में तो वैसे सर्दी जो है आहिस्ता आहिस्ता वैसे कम होना शुरू हो जाती है, आगे मौसम नॉर्मली मिलता है। दौरानिया कितना होगा, क्या बता रहे हैं, मतलब साइंटिफिक डेटा क्या कहता है, कितनी हम सर्दी का दौरानिया कितना होगा? विंटर सोलिस्टिस 22 दिसंबर से क्योंकि स्प्रिंग इक्विनॉक्स तक जाता है 22 मार्च तक, तो इसके ड्यूरेशन को नॉर्मली जो हमारा जो सीजनल कैलेंडर है हम इसको विंटर सीज़न ही कहते हैं। लेकिन इस बार चूँकि दिसंबर एंड टिल द एंड ऑफ द फरवरी एंड द फर्स्ट फ्यू जो पहले वीक्स हैं मार्च के,
इसमें सर्दी होगी लेकिन सर्दी की शिद्दत में कमी की बात हो रही है। सर्दी की शिद्दत में कमी जो है यानी कि इस बार टेम्परेचर वेरिएशन ऐसे हैं कि मामूल से ज़्यादा गर्मी होगी, सर्दी पड़ेगी लेकिन शिद्दत वाली सर्दी वैसी नहीं होगी जो नॉर्मली तौर पर होती है। और ये एक हकीकत बन चुकी है क्योंकि ग्लोबल वार्मिंग ने हमारी सर्दियों को इतना ज़्यादा सख्त सर्दी से कम करके गर्मी वाली सर्दी कर दी है। गर्मी वाली सर्दी हो चुकी है और बिल्कुल, और हमें फील भी हो रहा है क्योंकि टेम्परेचर्स सितंबर से लेकर अगर हम बाद में देखें, हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद अक्टूबर में टेम्परेचर ड्रॉप होंगे, नवंबर में शायद टेम्परेचर्स कम होंगे, लेकिन नवंबर में भी दर्जा हरारत में कमी नहीं आई और दिसंबर में भी अभी तक हम मामूल से ज़्यादा ही दर्जा हरारत को महसूस कर रहे हैं। तो यानी फिर हम ये कहें कि शायद सर्दी तकरीबन 40-45 दिनों तक की हो जाएगी। एक स्टडी के अकॉर्डिंगली हर साल एक दिन सर्दी का कम होगा, यानी हर साल सर्दी एक दिन श्रिंक होती जा रही है। तो इस साल भी 45 से 50 दिनों की सर्दी को आप समझ सकते हैं कि वो सर्दी है और हर साल मौसमियाती तब्दीली सर्दी को श्रिंक करती जाएगी। गुज़श्ता सालों की बनिस्बत इस्लामाबाद समेत पाकिस्तान में जो मौसम का पैटर्न है, जो स्पेशली ये विंटर पैटर्न है, इसमें कितना एक बड़ा चेंज आया है? पाकिस्तान में तो एक मेजर पैटर्न शिफ्ट हुआ है। हमारे पास पहले विजिबल 4 सीज़न होते थे और अब जो हमारा ऑटम और स्प्रिंग का सीज़न है ये तो ऑलमोस्ट इनविजिबल हो चुका है और हम डायरेक्टली या तो विंटर से हीट वेव्स की तरफ मूव करते हैं, यानी और फिर हीट वेव जिस तरह की अभी भी प्रॉपर सर्दी नहीं है एंड देन हम एकदम सडन शिफ्ट इन दी टेम्परेचर देखेंगे और सर्दी का बाकायदा तौर से प्रॉपर आगाज़ हो जाएगा। तो पाकिस्तान में जो ये एरेटिक शिफ्ट यानी जो गैर मामूली वेदर पैटर्न्स में शिफ्टिंग है, इसकी वजह से हमारे ऑटम और स्प्रिंग के सीज़न यानी खुश्क और जो हमारा बहार का जो मौसम है ये तो ऑलमोस्ट फ्यू डेज़ का बन चुका है और हम या तो सर्दी देखते हैं या गर्मी देखते हैं और सर्दियाँ भी हर साल छोटी से छोटी होती जा रही हैं और मेजर हमारा सीज़न जो है अब वो समर सीज़न में तब्दील हो चुका है। यानी हम कह सकते हैं कि किस्मत की बात है कि अगर हमें मौसम बहार मिल गया तो ठीक है कि हम वो फूलों की खुशबुएं ले पाएंगे या खूबसूरत जो फूल है वो हमें देखने का मौका मिलेगा, अदरवाइज़ बड़ा मुश्किल है। तो मुझे ये बताइए कि जो हमारे शुमाली इलाका जाते हैं वहाँ पर तो ऑलरेडी टेम्परेचर ज़्यादा है, लेकिन अभी विंटर में जो बर्फ़बारी का एक सिलसिला शुरू होता है, कब होगा वो शुरू, तो अच्छी बर्फ़बारी की कोई तवक्को है या वहाँ पर कोई वेदर पैटर्न वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा शिफ्ट हो चुका है? अभी जो अगर हम अपनी नदरन एरियाज़ की बात करें तो इन कमिंग डेज़ हमारे पास लाइट स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन वो बड़ी मामूली सी स्नोफॉल है और जो बाकायदगी से जो स्नो का सीज़न है, क्योंकि इस साल जो ग्लोबल क्लाइमेट मॉडल्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि मामूल से ज़्यादा इस बार गर्मी होगी, यानी सर्दी इस बार गर्म होगी। सेकेंडली इस बार बारिशों की भी मामूल से कम बारिशें एक्सपेक्टेड हैं और मामूल से कम बारिश का ये भी मतलब है कि इस बार स्नोफॉल भी यानी जो बर्फ़बारी भी है वो मामूल से कम एक्सपेक्टेड है, यानी विंटर की जो बारिशें वो मामूल से कम होंगी और विंटर में बर्फ़ भी मामूल से कम होगी। और इसका यही मतलब है कि इस बार जो हमारी विंटर है उसमें जो बाकायदगी से प्रॉपर स्नो है वो जाके जनवरी में पड़ेगी। तो दिसंबर में लाइट स्नोफॉल एक्सपेक्टेड है, लेकिन मेजर स्नोफॉल जो हमारे दिसंबर में मेजर स्नोफॉल वो एक्सपेक्टेड नहीं है, लेकिन पाउडर स्नो जो है वो वी कैन एक्सपेक्ट। ठीक है, पेवस्ता रह शजर से उम्मीद बहार रख, यानी कि हीट वेव के स्पेल हमें इस बार भी ज़्यादा मिल सकते हैं जो आने वाला सीज़न है। हीट वेव तो एक मुस्तकिल एक फिनोमिना है जो कि मई और जून में पाकिस्तान को हर साल उसका सामना अब हर साल करना पड़ेगा और ये डायरेक्ट रिलेशन है इसका मौसमियाती तब्दीली के साथ। ठीक है डॉक्टर, तो ये बहुत से लोग आपको फॉलो करते हैं, सुनते हैं, तो उन लोगों के लिए और यहाँ पर जो मुख्तलिफ इदारे हैं, लास्टली मुझे ये बता दीजिए कि आखिर इस क्लाइमेट चेंज का ये जो वेदर पैटर्न है इसमें पब्लिक का भी एक रोल बनता है। क्या करना चाहिए पब्लिक को, क्या करना चाहिए और इदारों को क्या करना चाहिए इस सिनेरियो में? देखें पब्लिक को क्या करना चाहिए, तो वी टॉक अबाउट क्लाइमेट चेंज एडॉप्टेशन यानी कि अपने तर्ज अमल को क्लाइमेट के अकॉर्डिंगली चेंज करें। इसमें बहुत सी इंटरवेंशंस हैं। सबसे पहले जो इंटरवेंशन है कि हमें ग्रीन इंटरवेंशंस यानी अपने सब्ज़ा को बढ़ाना है। हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इको फ्रेंडली, क्लाइमेट फ्रेंडली ग्रीन इंटरवेंशंस की तरफ जाएं, जिसमें रूफ टॉप गार्डनिंग है। इसके अलावा आपके पास सस्टेनेबल डिफरेंट एक्टिविटीज़ हैं जो कि आपकी सोलर रेडिएशन को
यानी आपसे सोलर रेडिएशन से मुराद ये कि जो ज़मीन की तरफ सूरज की शुआएँ आती हैं, हम इसको क्या अपने अमल की वजह से इसको ट्रैप तो नहीं करें, और वो अमल को कम करने से हम वही एनर्जी को रिफ्लेक्ट बैक कर जाए तो हमारी ज़मीन जो है वो कम गर्म होगी। और उसके लिए बहुत सी ऐसी एक्टिविटीज़ हैं जो कि हमें करने की ज़रूरत है। इसमें से सबसे पहली एक्टिविटी है फॉरेस्टेशन, बहुत इम्पॉर्टेंट है। एफॉरेस्टेशन, छोटे छोटे फॉरेस्ट जिसका मियावाकी वे ऑफ फॉरेस्टेशन है, एक छोटे से हिस्से में भी आप एक बड़ा फॉरेस्ट बना सकते हैं। और अपने पौधों का ख्याल रखना, इसके अलावा अपनी आजकल एक रिफ्लेक्टिव पेंट्स हैं जो कि आपकी सोलर रेडिएशन को रिफ्लेक्ट बैक करते हैं। तो ये कम्युनिटी लेवल पे अगर हम एक्टिविटीज़ ऐसी करें जहाँ पे हम सोलर रेडिएशन को मैनेज करें एट अ लोकल स्केल, तो हम अपनी ज़मीन के दर्जे हरारत को अपनी तौर पर उस पर हम पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन कर सकते हैं। बेहद शुक्रिया डॉक्टर तैयब की आपने गुफ्तगू सुनी। और ये वो वक्त है, खतरे की घंटी बार बार कहते हैं कि बजाई जा रही, बज तो कब से रही है, लेकिन सुनाई कब देगी, आखिर कब हम उस ख्वाब से जागेंगे कि जब हमें एक खूबसूरत सा सुहाना सा पाकिस्तान, खूबसूरत सरसब्ज़ और शादाब इस्लामाबाद, हम हर तरफ खूबसूरत नज़ारे देखना चाहते हैं, लेकिन इन नज़ारों को बचाने के लिए भी अपनी जो जिम्मेदारी है उसे निभाना होगा। इससे पहले कि हमारी जो सर्दी का सीज़न है ये 45 और 50 दिनों से कम होकर हमें सिर्फ 20, 25 या 30 दिन का मिले, तो अभी से संभलना होगा, इक़दाम करने होंगे। और बस उम्मीद की जा सकती है कि आने वाला जो सीज़न है वो बेहतर हो, और बेहतर तभी होगा जब बेहतर इक़दाम होंगे। जी।